जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद हुए विधानसभा चुनाव में अब रिजल्ट का इंतजार है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर किए गए एग्जिट पोल में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को सबसे अधिक सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है, जिसके बाद अब सियासतदानों के रुख में बदलाव नजर आ रहा है। और अब यही वजह है कि आवामी इत्तेहाद पार्टी यानी AIP के नेता और निर्दलीय सांसद इंजीनियर राशिद ने स्टेटहुड की बहाली के मुद्दे पर एक बयान देकर बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। अपने बयान में इंजीनियर राशिद ने सभी दलों, विशेषकर इंडिया ब्लॉक, PDP, अपनी पार्टी और अन्य गठबंधन से अपील की है कि वो एकजुट हों और तब तक सरकार न बनाएं जब तक स्टेटहुड की बहाली नहीं हो जाती। यदि कोई एक पार्टी या एक गठबंधन बहुमत हासिल कर भी लेता है तो सभी पार्टियों का कर्तव्य है कि वे केंद्रीय सरकार पर दबाव डालें ताकि स्टेटहुड को पुनः स्थापित किया जा सके। साथ ही राशिद ने कहा कि आवामी इत्तेहाद पार्टी इस मामले में अन्य पार्टियों के साथ सहयोग करने के लिए भी तैयार है। जो भी सरकार बनेगी यूनियन टेरिटरी की सरकार होगी और उसमें जो इलेक्टेड सरकार होगी उसके पास इख्तियारात बहुत कम होंगे। चनाच अब इलेक्शन हो गए और कल मेजॉरिटी किसके पास भी आती है वो अलग बात है। सरकार कोई भी बनाए, मुझे सिर्फ इतनी गुजारिश करनी है, 5 साल इन लोगों ने कुछ किया नहीं। गुपकार अलायंस, सो कॉल्ड रीजनल पार्टीज, अब अगर इलेक्शन हुआ तो मेरी हम्बल गुजारिश है, खास तौर से जो इंडिया ब्लॉक, PDP, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, बाकी अपनी पार्टी, बाकी पार्टियां, कि चले एक चीज़ पर आप तो यूनाइट हो जाइए। हमें पता है कि इंडिया अलायंस की मजबूरियां हैं। वोट तो उन्होंने कश्मीर से लिए, लेकिन 370 पर कांग्रेस ने खामोशी इख्तियार की। मैं इस वक्त कोई बिटरनेस ऐड नहीं करना चाहता हूं। मेरी एक सजेशन है इन सब से कि जब तक स्टेटहुड हमें ना मिले, कोशिश करें कि नई सरकार तब तक ना बने। अगर मेजॉरिटी भी मिलेगी, चाहे किसी अकेली पार्टी को मिले, अलायंस को मिले, या इंडिपेंडेंस का सपोर्ट चाहिए या किसी और का सपोर्ट चाहिए, तो अच्छा रहेगा कि अगर ये सारी पार्टियां एक पॉइंट पर फोकस करके यूनियन गवर्नमेंट पर ये कहते हैं कि आप स्टेटहुड वापस दे दीजिए, इलेक्शन हो गया। अगर उमर साहब खुद कहते थे कि म्यूनिसिपैलिटी से ज़्यादा पावर इस सरकार के पास नहीं रहेगा, तो उन पर भी लाजिम है, PDP पर भी लाजिम है, सब पर लाजिम है कि कम से कम एक छोटी सी चीज़ है, उतना बड़ा मसला है नहीं। मोदी जी ने वैसे ही गोल पोस्ट चेंज कर दिया, तो थोड़ा सा मिल के यूनियन सरकार से कहते हैं कि कम से कम स्टेट पहले दें, थोड़ा सा विकार बहाल हो। और अगर इसमें उन्हें AIP का भी ताउन चाहिए, हम बाकी चीज़ों को छोड़कर इस एक पॉइंट पर उनके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट किसको कितनी सीटें मिलती हैं। लेकिन एक एक वोटर का यही ख्वाहिश है कि यहाँ की सियासी पार्टियाँ बयानबाजियों से आगे निकलकर प्रैक्टिकली कुछ ऐसा करें जिससे लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस रेस्टोर हो, लोगों के राइट्स रेस्टोर हो। और अगर स्टेटहुड की डिमांड यूनाइटेडली जम्मू और कश्मीर के लोग, पॉलिटिकल पार्टियां, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यूनियन गवर्नमेंट तक पहुंचा दें और ये कह दें कि या तो आप हमें स्टेटहुड दीजिए या फिर तब तक हम थोड़ा दूर रहेंगे सरकार से, सरकार बनाने की कोशिश से, तो बहुत अच्छा रहेगा। इंजीनियर राशिद के इस बयान के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इंजीनियर राशिद इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हो सकते हैं, और अगर ये हुआ तो बीजेपी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।